नमस्कार। कन्या लग्न यानी वर्गो एसेंडेंट वालों के लिए अप्रैल 2026 का महीना कैसा रहेगा। देखिए, यहाँ बैठे बैठे दिख रहा है कि आप लोगों के करियर में, बिजनेस हो या जॉब हो, काफ़ी प्रेशर, बहुत प्रेशर है आप लोगों के वर्क एरिया में। और यहाँ पे ऑर्डर्स भी आ रहे हैं और आप काम भी कर रहे हैं राइट डायरेक्शन में। इसके बावजूद जो प्रॉफिट्स बुक होने चाहिए, जो प्रॉफिट्स आने चाहिए, या जॉब में हैं तो जो तरक्की होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। कोई एक बात ऐसी ज़रूर है जिससे आप प्रोफेशनली काफ़ी परेशान हैं और वो टाइम के मुताबिक, आपके सोचने के मुताबिक नहीं हो पा रहा है। उसकी वजह शनि की पोजीशन और गुरु की पोजीशन है। उसको चल के देखिए, गुरु 10th हाउस में वैसे बिजनेस या जॉब प्रमोशन के लिए या फेवरेबल आपकी पोजीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और शनि भी 10वें स्थान से 10वें स्थान पर है। तो 10th हाउस में जुपिटर और 10th से 10th भावों के हिसाब से दशम से दशम में शनि के होने के वजह से ये डिले हो रहा है, जो कि 14 मई के बाद से शुरुआत होगी। और अगर एक्चुअल डेट पूछें तो बहुत इफ़ेक्टिवली ये 2 जून 2026 के बाद चीज़ें अलाइन होनी शुरू होगी। यानी जो प्रॉफिट्स आप बुक करना चाह रहे हैं, जिस लेवल पे आप पहुंचना चाह रहे हैं, वो 2 जून 26 से लेकर के जून 2027 तक का जो एक स्टेप होगा, प्लेटफॉर्म होगा, ये प्लेटफॉर्म कुछ और ही होगा। तो अभी इस महीने पे फोकस करते हैं, अप्रैल के महीने पे। तो अप्रैल के महीने में देखिए, सप्तम स्थान पे, जो कि दशम से दशम है, जैसे मैंने बताया, यहाँ पे 4 ग्रहों की युति है, सूर्य, शनि, मंगल, बुध। तो ये 4 ग्रहों की युति वर्कलोड और प्रेशर तो आपको दे रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं यहीं पे डिस्प्यूटेबल सिचुएशन भी बन रही है। यानी कहीं ना कहीं विवाद की सिचुएशन आपके करियर, बिजनेस या जॉब में एक डिस्प्यूट की सिचुएशन उठ रही है। शनि सूर्य, ईस्ट वेस्ट हॉट कोल्ड, यहाँ पे ऑपोजिट्स हैं, पिता पुत्र हैं, जिसमें बनती नहीं है, दुश्मन हैं आपस में। और शनि मंगल, सूर्य 14 अप्रैल तक हैं, लेकिन मंगल 11 मई तक इसी राशि में है, इसी घर में है शनि के साथ। तो यहाँ पे बहुत केयरफुल रहना है, खास करके उन लोगों को, कन्या लग्न वालों को, जो बिजनेस करते हैं और जिनके बिजनेस पार्टनर हैं। तो अपने बिजनेस पार्टनर से कोई भी इम्पॉर्टेंट एजेंडा पे यानी टॉपिक पे आपको स्ट्रैटेजिक डिसीजन करना है, या उनके साथ पार्टनरशिप के बारे में कोई इम्पॉर्टेंट डिसीजन करना है, तो यहाँ बहुत संभल करके कीजिएगा 11 मई तक। क्योंकि 11 मई तक मंगल और शनि यानी यम युति बोलते हैं, तो मंगल और शनि की युति है, बहुत डिस्प्यूटेबल सिचुएशन हो सकती है। और 14 अप्रैल तक तो सूर्य भी है। तो 14 अप्रैल तक सूर्य, शनि और मंगल, इन तीनों की युति है। 14 अप्रैल तक बहुत इंटेंस यानी तीव्र रिजल्ट्स आ सकते हैं डिस्प्यूटेबल सिचुएशन के, जहां वर्कलोड, प्रेशर बहुत ज़्यादा है काम धंधे में, करियर में, यानी आपके बिजनेस हो या जॉब हो। तो उस वर्कलोड के प्रेशर के वजह से ऐसी सिचुएशन ना आ जाए कि आप किसी डिस्प्यूट में फंस जाएं। अगर आप डिस्प्यूट को पेशेंस से अवॉइड कर सकते हैं, तो फिर ये दशम स्थान से दशम स्थान पे जो 4 ग्रहों की युति है, इसकी एक्चुअल पावर को हार्नस कर पाएंगे, यानी उसका उपयोग कर पाएंगे, और अपने करियर में आप राइज कर सकते हैं इस टाइम पर भी। इस बात को ध्यान रखिए, डिस्प्यूट्स को बहुत ज़रूरी है इस समय टैक्टफुली हैंडल करना। आप अपनी जितनी भी मीटिंग्स है, प्रोफेशनली जो भी आपको काम करना है, उसका एक लिस्ट बना लीजिए। और जो भी कंट्रोवर्शियल चीज़ें हैं या रिस्की चीज़ें हैं, उस पे अवॉइड कीजिए कि 11 मई तक अगर डिसीजंस आप अवॉइड कर सकते हैं उस पे, या डिले कर सकते हैं, तो 11 मई तक ही कीजिए। और अगर वो नहीं किया जा सकता है 11 मई तक डिले, तो कम से कम कोशिश कीजिए कि 14 अप्रैल तक उसको डिले करें। कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूँ या रिस्की डील्स की बात कर रहा हूँ प्रोफेशन में खास करके। बृहस्पति हालांकि यहाँ पे एक सेवियर के तरह आपके लिए काम करेगा, रास्ता बनाता चला जाएगा, लेकिन वर्क प्रेशर आप पर बना रहेगा। जैसे मैंने बताया कि ये जो प्रॉफिटेबिलिटी की बात है, क्योंकि कन्या लग्न वाले हैं, आप लोगों के दिमाग में बजट्स बहुत स्ट्रांग होते हैं और प्रैक्टिकल लोग होते हैं आप लोग। तो प्रॉफिटेबिलिटी की जो बात कर रहे हैं, बृहस्पति जब
11वें घर में जाएंगे, धन स्थान पे जाएंगे, तो अगले एक साल जून 2026 से जून 2027 तक वहाँ पे पोजीशन काफ़ी अच्छी बन रही है। और 15 मई से भी, जून का वेट अगर नहीं करते हैं तो 15 मई से भी सिचुएशंस काफ़ी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि आपके लग्नेश बुध भी नवम स्थान पे आ जाएंगे। तो नवम स्थान पे बुध भी रहेंगे, जिसके वजह से भाग्य का साथ आपको मिलेगा। तो 15 मई तक की जो पोजीशन है खास करके वो मैं बैकफुट पे रहने बोलूँगा। देखिए, वर्कलोड जो भी डे रूटीन्स हैं आपको, आप उसको नियमित फॉलो करें, जो रूटीन वर्क है उसको करें, लेकिन कंट्रोवर्शियल और रिस्की सब्जेक्ट्स को बहुत डिप्लोमेटिकली, टैक्टफुली और सेंसिटिवली हैंडल करें। पब्लिक इमेज, खास करके ये 7वां स्थान जो है ये आप हैं, लग्न फर्स्ट हाउस, और 7वां स्थान जो है, सप्तम घर जो है, 7th हाउस, ये आपका पब्लिक इमेज है, जहाँ पे शनि, सूर्य और मंगल की युति है। बुध भी है यहाँ पे, तो शनि, सूर्य और मंगल हैं, जिसके वजह से पब्लिक इमेज में कहीं कोई चोट यानी कहीं कोई स्पॉइलर हो सकता है पब्लिक इमेज के लिए, पब्लिक इमेज में कोई दाग लग सकता है, जिसके वजह से आपको एक्सपोजर में बहुत केयर लेना है। पब्लिक स्टेटमेंट कोई भी अगर देते हैं आप, खास करके अगर आप जर्नलिस्ट वगैरह हैं तो विशेष करके, क्योंकि आप लोग एक्सप्रेशन बहुत अच्छा करते हैं। कन्या लग्न वाले बुध आपके लग्नेश हैं, तो काफ़ी लोगों को मैंने जर्नलिज्म के लाइन में भी देखा है। तो जर्नलिस्ट हैं तो भी कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट्स को 14 तक तो निश्चित तौर पे कवर ना करें, दूसरे एंकर को कवर करने दें, और अगर हो सके तो 11 मई तक उन टॉपिक्स को अवॉइड करें और कंट्रोवर्शियल जगहों पर भी ना जाएं। अब जो कन्या लग्न की लेडीज़ है, देखिए उनके लिए, खास करके जो फीमेल्स हैं उनके लिए शुक्र अष्टम स्थान पे है, तो 19 अप्रैल तक लेट नाइट पार्टीज़ अवॉइड करें। ये कन्या लग्न की फीमेल्स के लिए ज़्यादा एप्लीकेबल है। 19 अप्रैल तक लेट नाइट पार्टीज़ अवॉइड करें। इसके अलावा हाईवे ड्राइविंग यानी लॉन्ग ड्राइव को अगर अवॉइड कर सकें तो 19 अप्रैल तक आप अवॉइड कीजिए। अगर जाना पड़े तो अपने कार टायर प्रेशर, अपने कार की मेंटेनेंस, ये सब ज़रूर चेक कीजिए, कहीं ना कहीं परेशानी आ सकती है। 19 अप्रैल तक ड्राइव केयरफुली, ये ट्रैफिक रूल्स के सारे रूल्स को फॉलो कीजिए। शुक्र जो कार्स को रूल करता है, ऑटोमोबाइल्स को, वो अष्टम स्थान पे है 19 अप्रैल तक। 19 अप्रैल के बाद शुक्र चले जाएंगे भाग्य स्थान पे, तो फिर आप लॉन्ग ड्राइव्स जो भी शेड्यूल करना है 19 अप्रैल के बाद उसको शेड्यूल कर सकते हैं। तो देखिए, ओवरऑल इस मंथ में, अब दुश्मन की बात करूं, जो भी अगर ऑफिस में काम करते हैं, कहीं पॉलिटिक्स चल रहा है, तो अल्टीमेटली डिस्प्यूट्स ज़रूर है, लेकिन आपके दुश्मन आपसे जीत नहीं पाएंगे। छठे घर में राहु है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि इसी को फाइनल स्टेटमेंट लेके आप कहीं ना कहीं उलझ गए, क्योंकि शनि, सूर्य और मंगल, और ख़ास करके वर्क प्लेस पे, तो राहु 2026 में 5 दिसंबर तक आपको अपने एनिमीज़ के अगेंस्ट जीत दिलवाएगा। लेकिन डिस्प्यूट का अवॉइड करें और प्रोग्रेसिवली, पॉजिटिवली अपना काम जारी रखें, सो दैट 15 मई के बाद से जो पॉजिटिविटी मैंने आपकी कुंडली में बताई है, पॉजिटिव टाइम का, वो आपको बकायदा मिले, और 2 जून के बाद प्रॉफिट की भी बुकिंग आप कर पाएँ। अदरवाइज़ आप डिस्प्यूट में फंसे रह जाएंगे। तो राहु यहाँ पे सीक्रेट एनिमीज़ को आप पर हावी नहीं होने देगा, आप उन पे विजय प्राप्त करेंगे। अब अगर आप जॉब करते हैं और आपकी डीलिंग डायरेक्टली मैनेजमेंट के साथ है या गवर्नमेंट के साथ है, आप बिज़नेस कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और टेंडर वाले लाइन में हैं जहाँ गवर्नमेंट से काम लेते हैं, या किसी भी मैनेजमेंट से, RWA का मैनेजमेंट हो, आपके सोसाइटी का मैनेजमेंट हो, कोई भी अथॉरिटी हो, चाहे वो जल बोर्ड हो, चाहे बिजली बोर्ड हो, चाहे आपके बॉसेस हों, सीनियर हों, तो 14 अप्रैल तक तो डिस्प्यूट में नहीं पड़ना है। 14 अप्रैल से 15 मई तक भी आपको केयरफुल रहना है। सूर्य यहाँ अष्टम स्थान पे रहेंगे और वो एक इंसल्ट की पोजीशन आपके लिए बना सकते हैं। तो ये था ओवरऑल कन्या लग्न वालों की कुंडली अप्रैल 2026 का। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक आपने तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच। नमस्कार।